जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये वीडियो है हमारा बरसाने का, जो कि हम कल गए थे। सुबह में बहुत ही जल्दी में हम निकले थे। ये लौटते वक्त का कुछ शॉट था और कल हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इतनी व्यस्तता थी, वहाँ पर सेवा थी हाथ में और भीड़ भी बहुत थी। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें होने के कारण वीडियोज़ को शूट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे साथ कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता। बस हम अपने आप ही जैसे समय मिलता है उसी आधार पे हम वीडियोस को शूट करते हैं, और जहां हमें लगता है कि ये उचित समय या सही नहीं है, वहां हम वीडियोस को शूट नहीं करते हैं। और वहां पर हम उस समय को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे कि जब हम राधा रानी जी पे पहुँचे तो बहुत भीड़ भी थी, और मैं आपको बताऊँ बहुत सारी सेवा थी, और वो किसी भी तरह से हमारा राधा रानी के चरणों तक जानी थी। हमारे लिए ये उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत सारे भक्त आए हुए थे। जो भक्त जो है नीचे, मतलब जो महल है, हमको ऊपर मतलब राधा रानी ने बुलाया था और हम वहाँ तक गए, और नीचे बहुत सारे भक्त ने पहचाना और वो इंतज़ार भी कर रहे थे। और उन्होंने 1 से 1.5 घंटे हमारा इंतज़ार किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ राधा रानी जी और कान्हा जी की इतनी, मतलब वो जो सम्मान दिलवा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी जी हैं, जिनके कारण ये सब हमें प्राप्त हो रहा है। इतना प्रेम, इतना सम्मान। और मैं क्या बताऊँ, इतने प्यारे प्यारे भक्तों से हम मिले। जब सेवा हमने दे दी तो देखिए, वहाँ पर हम जब सेवा राधा रानी के चरणों में चली जाती है, हमारे लिए उतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा की उम्मीद हम नहीं करते हैं। अब उसके बाद वो कब धारण करेंगे, क्योंकि अब धारण हमारे अनुरूप नहीं होता है। धारण वो तभी करेंगे जब वहाँ पे जो गोस्वामी हैं वो उनको धारण कराएंगे। और जैसे ही मेरे पास कोई फ़ोटो या पिक आएगी तो मैं आप सबको ज़रूर दर्शन कराऊंगी, क्योंकि मैं उसके लिए भी बहुत फोर्स नहीं करती किसी को। मेरा मानना है कि मेरे भाव, संपूर्ण भाव वहाँ तक पहुँच रहे हैं, और इतना मैं जानती हूँ कि उन्हीं भाव के अनुरूप प्रभु हमें वो सारी की सारी चीज़ें हम तक पहुँचा देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। चाहे वो भाव हो, प्रेम हो, सम्मान हो, कोई भी वस्तु, क्योंकि हमारी जो भी चाह है वो प्रभु पर ही आकर रुक जाती है, और उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं पर समाप्त भी हो जाती है। ऐसे ही कल जब हमें पता चला कि यूएस से भी एक भक्त जो है वो वृंदावन में कन्हैया से मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने उनको बोल तो दिया था कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, लेकिन मुझे 100% श्योरिटी नहीं थी कि मैं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि इतनी भीड़ थी और इतना सारा समय लग रहा था, समय भी नहीं था। और यहीं पे हमें बहुत बहुत समय हो गया था, मतलब बरसाने में भी। फिर उसके बाद जब हम बाहर आए तो और भी बहुत सारे काम थे, हमें करने थे, और इसी के कारण ना मैं आप सबकी वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये इतने प्यारे प्यारे भक्त मिले, तो कुछ ही भक्तों के साथ 1-2 फ़ोटोज़ जो है वो मिल पाई। मतलब सभी के साथ आप फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हो। ये उस समय का दृश्य है जब आरती जो है समाप्त हो गई थी दोपहर की, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है 1-2 शॉट्स जो है बना लिया गया था उस वक्त पे। और यहाँ पर कन्हैया तो भैया अपने सभी भक्तों के साथ में मशरूफ़ थे। ये देखिए, इतने प्यारे प्यारे भक्त वहाँ आए थे, इन्होंने बहुत देर इंतज़ार किया। बहुत बहुत प्रेम सभी के अंदर, इतने सुंदर भाव सभी के, क्योंकि ये सभी सम्मान और प्रेम कोई भी भक्त तभी दे सकता है जब वो स्वयं भी इतना प्रेम हमारी ठाकुरानी, हमारी राधा रानी, हमारे प्यारे कन्हैया से करते हैं। क्योंकि उनको देखकर, उनकी बातों से, उनके स्वभाव से ही पता चल जाता है कि प्रभु की उन पर कितनी कृपा है। ये सभी चीज़ें मैं क्या बताऊँ, शब्दों में नहीं बता सकती। बस ये छोटे छोटे शॉट्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक भक्त के लिए प्रभु से प्रेम करना और प्रभु के द्वारा सम्मान दिलवाना, ये कितनी बड़ी मतलब कृपा है। मतलब 1-1.5 घंटे आपका इंतज़ार करना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
यहाँ पर और कुछ भक्त सिर्फ कन्हैया को मतलब इतना प्यार मिलना चाह रहे थे कि कन्हैया एक बार मिल जाए, उनको प्यार कर रहे थे। और कन्हैया तो आपको पता ही है कि वो कितना नटखट है, और वो बातों बातों में सबसे मिल भी रहा था, और बातों बातों में बहुत सारी बातें जो है बोले जा रहा था सोना को कि देखा मैं कह रहा था ना, मतलब बहुत सारी बातें वो बोलता है बीच बीच में। उसी बीच आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मेरी राधा रानी की एक ऐसी स्पष्टीकरण उन्होंने दिखाया कि उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बस इतना समझ लीजिए कि राधा रानी जी ने कल भी मुझे दर्शन दिए, और उस वक्त मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी और लग रहा था मुझे एरिथेमिया अटैक ना आ जाए, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन रात को लौटते लौटते रात को मुझे हो ही गया, क्योंकि बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक गम या बहुत अधिक मतलब कुछ भी अधिकता अगर मेरी ओवरलोड हो जाती है तो मुझे ये अटैक ज़रूर आता है और मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं बता नहीं सकती, ये आनंद बहुत बहुत प्यारा आनंद रहा, और प्रभु ने इतनी कृपा हम पर दी है कि मैं क्या कहूँ आपसे, कि उनकी इसी कृपा के कारण हम जो भी कर पा रहे हैं, ये सेवाएं हम बना पा रहे हैं और प्रभु तक उनको पहुंचा पा रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा के कारण है। अन्यथा तो ये सब हम नहीं कर पाते। ये सभी की सभी चीज़ें प्रभु के द्वारा ही है, उन्हीं के दिए हुए आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन में फलित हो रही हैं। तो कल की ये प्यारी सी छोटी सी वीडियो आप सबके लिए मैंने रखी थी कि जैसे ही समय मिलेगा मैं आप सबके लिए ये पोस्ट करूँगी। और अब हम बसंत पंचमी के लिए बिहारी जी के लिए पोशाक बना रहे हैं, राधा रानी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम कर पाएँ। और आपको ये भी बताऊं कि कल राधा रानी जी के महल में ही प्रसादी सेवा भी थी, तो उसी के अनुरूप की ये कुछ शॉर्ट वीडियोस आप सबके लिए। वो प्रसादी मतलब मैं आपको क्या मतलब ये सोच लो कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है ये सब हो पाना, और स्वयं साक्षात प्रभु सामने हैं और कन्हैया हमारे सामने ही राधा रानी जी के उधर हमने उनको विराजित किया था, साथ में उनको भोग वहीं पे दिया था क्योंकि सभी भक्तजन थे। ये सेवाएं विशेष त्योहारों पर चलती हैं और विशेष त्योहारों पर हाँ मतलब बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, ये सेवाएं तभी प्राप्त होती हैं। इसके बाद सीधे हम वृंदावन पहुँचे, काफ़ी देर हो गई थी और वहाँ पर भक्त भी इंतज़ार कर रही थी जो कि स्पेशली कन्हैया से और हमसे मिलने आई थी। हम उनसे मिले और उनसे मिलकर बहुत आनंद और खुशी की प्राप्ति हुई और उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। और ये है वो ऑरेंज कलर की प्लेन पोशाक जिसके लिए कन्हैया 2 से 3 दिन तक हमको बहुत चिढ़ाते रहे। जो पहनेंगे तो मैं उनके धारण करने के बाद वो दर्शन में आपको ज़रूर डालूंगी। प्लेन लाइट ऑरेंज में विद ब्लू कलर के बहुत सारे बॉर्डर्स हमने उसमें लगाए डिफरेंट कलर के, और जिसके लिए कान्हा जी ने हमें बहुत बार मतलब लीलाओं में बोला कि मुझे हनुमान बनाओगे क्या, इसीलिए मैंने उसके पोशाक के फ़ोटो आपके लिए नहीं खींच पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाला धारण करेगा तब मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं उसको ये बसंत पंचमी पर पहनाने वाली थी, लेकिन लाला ने मना कर दिया कि उसे बसंत पंचमी पर ये नहीं पहनना है, उसे बसंती कलर ही पहनना है। तो अब हम बसंती कलर की पोशाक बना रहे हैं और जो भक्त आए थे उनकी भी पोशाक हम स्वयं बना रहे हैं। अब जैसे ही वो पोशाक बन जाएगी और प्रभु जब धारण करेंगे तो हम आपको वो भी दर्शन कराएंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बताने वाली थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि अब हम खाटू श्याम जी जो हैं राजस्थान में, जो खाटू श्याम बाबा हैं, उनकी भी पोशाक अब हम बनाएंगे क्योंकि वो सेवा भी प्रभु ने हमें दी है, तो वो पोशाक भी अब हम बनाएंगे। श्रीनाथ जी जतीपुरा में जो हैं उनकी भी पोशाक बनाएंगे और कैला मैया की पोशाक भी हम बनाएंगे मतलब। तो जो भी ये सेवाएं जो है प्रभु के द्वारा हमको मिल रही है तो हमें बहुत आनंद मिल